आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि किसानों ने आरबीएस कॉलेज के खिलाफ किया हल्ला बोल। बिचपरी ब्लॉक के दर्जनों गांव के किसानों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। आगरा जनपद के बिचपरी ब्लॉक के लड़ामदा, अगरवन, अंगूठी और चोटना में किसानों की भूमि को आरबीएस कॉलेज के द्वारा अधिग्रहित करने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया। राजा बलवंत सिंह जो थे, इन्होंने कॉलेज के नाम पर जमीन को मांगा गया था और हमसे एक्वायर करने के बाद में डीएम साहब ने, गवर्नर साहब ने इनको ज़मीन वापस की, लीज पर दी गई। क्या लीज हमारी ख़त्म नहीं होती? अभी तक लीज ख़त्म हो गई तो हमारी ज़मीन हमें वापस की जाए, क्योंकि कॉलेज के नाम पे इन्हें सिर्फ ज़मीन को हड़पा गया है। इनकी ये जांच कराएं, डीएम साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे इसकी जांच कराएं कि बाकी में कॉलेज इतनी कितनी एरिया बनी है इनकी जो है, और कृषि को जो है अपनी आज स्वादित बताते हैं। क्या इनका बाप की ज़मीन है वो स्वादित जो है ज़मीन? तो ये हमारे बाप की ज़मीन है, ये इनकी ज़मीन नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ कॉलेज की ज़मीन मांगी थी और कॉलेज के लिए ज़मीन दी गई। और हमारी कृषि पे आज तुम किराए पे उठा रहे हो, उसको क्यों किराए पे उठाया जा रहा है? हम लोग क्यों मारा जा रहा है? हमारे को, हमारी किसानों को ज़मीन वापस चाहिए। हमारे को आपको कॉलेज चाहिए, आपको कॉलेज आप चलाइए, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, बट हमारी ज़मीन हमें वापस चाहिए। तो 393 एकड़ में बिल्डिंग बनाने का वादा किया था। जमीन नहीं मांगी जाएगी, जमीन नहीं मिलेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो हमारा जो हम आंदोलन में बैठेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम पूरी नहीं होंगे। और हमें जमीन हालात में चाहिए, क्योंकि हम तो भूखे मरते हुए आ रहे 72 साल से, 82 सालों से। हमको परेशानी का सामना कुछ नहीं करना पड़ा। हमें किसी ने भी कहा कि भाई इन किसानों को जमीन ली है, आपने कुछ किया जाए, इनकी कुछ मदद की जाए। आज तो हमारे लिए कोई मदद नहीं की जाए। इसके लिए हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। और हमसे झूठ बोला गया था कि 99 साल के पट्टे पर जमीन ली गई है और 99 साल पूरा होने पर जमीन वापस कर दी जाएगी और इनके पालन पोषण की जमीन लेते हैं। इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। इसके लिए हम जो कॉलेज अपनी बिल्कुल नहीं चलाना, मतलब कॉलेज चलाए अपनी, हम जमीन को नहीं छोड़ेंगे किसी हालत में। नारेबाजी करते हुए किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़मीन का अधिग्रहण किया था। तब देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन 1947 में देश आज़ाद होने के बाद भी ग्रामवासियों की ज़मीन वापस नहीं हुई और आज तक ये काले अंग्रेजों के गुलाम बनकर अपनी ज़मीन को मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन कितनी सरकारें आई और गई, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन आज इस ज्ञापन के माध्यम से किसानों की तीसरी पीढ़ी ने तय किया है कि अगर हमारी ज़मीन हमें मांगने से नहीं मिलेगी तो अपनी ज़मीन पर छीन कर ले लेंगे, लेकिन ज़मीन वापस पाकर ही रहेंगे। इस दौरान नदीम नूर किसानों ने आगरा जिलाधिकारी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की जाती तो किसान उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। जा रही है किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर किसान को उसके हक और अधिकार से ही वंचित कर दिया जाएगा तो जो अन्न हम खाते हैं वो पैदा कहाँ से होगा? ज़मीन इस प्रकार से इनके साथ धोखाधड़ी करके इनसे ज़मीन हड़प ली जाएगी और उसके ऊपर ना तो कॉलेज बनेगा, ना लॉ कॉलेज बनेगा, ना एग्रीकल्चर का कोई काम होगा और किसानों के अधिकार उनसे वंचित होंगे। लिहाजा किसान मजबूरन ज़मीन पर उतरने के लिए आज विवश हुआ है। अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो मजबूरन ये वहाँ का रोड बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जब तक इनकी मांगे, इनकी ज़मीन वापस नहीं हो जाती। देखिए 2022 का चुनाव में सीधी इन 5 गाँव का मामला है, एक गाँव का नहीं है। बिचपुड़ी, लड़ामदा, अंगूठी, अगरतला, ठीक है, ये 5 गांव का मामला। कम से कम 30 से 40 हजार वोट है उस गांव के अंदर। एक विधायक चुनने की शक्ति रखते हैं और अगर इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो ये पार्टियां सोच ले इनका क्या भविष्य होने वाला है। ये उन पार्टियों को तय करना है कि उनका क्या भविष्य होगा। और ये आगरा से उठी चिंगारी है, आगरा से उठी चिंगारी है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गूंजेगी और हमारी कोशिश रहेगी किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी यहाँ आए और किसानों को समर्थन करें।